आज हम टेम्परेचर स्केल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। टेम्परेचर स्केल को स्टडी करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेम्परेचर कन्वर्जन करना सीख जाएं। हमको दिया गया है लेट्स से डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें केल्विन में, कैसे कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, या ऐसा भी हो सकता है कि हमको केल्विन में टेम्परेचर दिया गया और हमसे पूछा जाए कि आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो या आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है और कौन से फार्मूले होते हैं जिनके माध्यम से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। टेम्परेचर का अगर मैं आपको सीधा और सिंपल वर्डों में समझाऊं तो टेम्परेचर मतलब कोई चीज कितनी हॉट या कोल्ड है, कोई चीज कितनी ठंडी या गर्म है, उसका मेजरमेंट ही टेम्परेचर होता है। या आपने थर्मोमीटर देखा होगा जिससे बुखार चेक किया जाता है, राइट। बुखार में हम टेम्परेचर चेक करते हैं। थर्मोमीटर ये वर्ड अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे थर्म मतलब हीट, मीटर वर्ड आया मेट्रॉन से, यानी हीट का मेजरमेंट। और वैसे भी हम डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर और हीट को ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म में यूज करते हैं। तो मींस आज हम सीखेंगे टेम्परेचर का मेजरमेंट जो हम करते हैं उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में या केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। देखो ये तीन मेजर स्केल है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। इसके अलावा भी कई स्केल्स मौजूद हैं, लेकिन ये तीन मेजर हैं। इनमें कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे तो किसी भी तरह की हमको स्केल दी जाए, कन्वर्जन दिया जाए, हम 100% उसको कर सकेंगे। तो सबसे पहले इन तीन स्केल्स के बारे में हम समझते हैं। सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट ये तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इन स्केल्स को बनाया। अगर सेल्सियस स्केल से आप वाटर जब फ्रीज करना शुरू करे उसको मेजर करो, यानी जब फ्रीजिंग शुरू हो आप इस स्केल को उस वाटर में रखो और वाटर फ्रीज यानी बर्फ बनना शुरू हो, तो आप देखोगे कि इस पे टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री। ये पॉइंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपसे वैसे भी आप जानते होंगे कि वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर केल्विन वाली स्केल इसी समय जब फ्रीज हो रहा है आप उसको रख के चेक करोगे तो आप पाओगे कि 273 डिग्री केल्विन पे वाटर फ्रीज करना शुरू हो जाता है। अगर मैं और एक्यूरेट करूं तो ये होगा 273.15। ये एक्यूरेट है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये 0.5 नहीं लेते। लेकिन एग्जाम में अगर ये दिया है 273.15 तो आपको वही यूज करना है। ज्यादातर जगह ऐसे नहीं होगा, तो 273 आप यूज कर सकते हो। अगर जब फ्रीज वाटर होना शुरू करता है, अब फ़ारेनहाइट स्केल थर्मामीटर उसमें यूज करो तो आप देखोगे कि वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज हो रहा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होना शुरू होता है, सेल्सियस में बताओ 0 डिग्री, केल्विन में बताओ 273 और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वाटर को आप बॉयल करना शुरू करो। आप देखोगे वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता, 100 डिग्री पे, राइट। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 डिग्री, करेक्ट। इसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जब वाटर बॉयल करना शुरू करता है तो बॉइलिंग पॉइंट है, या इसको स्टीम, जब भाप बननी शुरू होती है स्टीम पॉइंट भी बोल सकते हो।
ठीक। केल्विन में आप चेक करोगे, जब वाटर बॉयल हो रहा है, बॉयल होना शुरू होता है, तो वो केल्विन में आएगा 373। ठीक। फ़ारेनहाइट में आप चेक करोगे तो आएगा 212। आपने थर्मामीटर तो 100% देखा होगा। थर्मामीटर में आप देखेंगे तो ऐसे छोटे ऐसे मार्क्स बने होते हैं ढेर सारे, राइट, इक्वल डिस्टेंस पे डिवीजन बने होते हैं। सेल्सियस में आप देखोगे तो डिवीजन होते हैं 100, यानी 100 माइनस 0 करोगे तो कितने मार्क्स बने? 100। कितने मार्क्स बने हुए हैं? 100। ये 100, ठीक बात है। ये ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे 100 मार्क्स बने होंगे। इसी तरह से आप केल्विन पे देखोगे तो केल्विन में भी 100 होते हैं। 273, 373 से 273 अगर आप माइनस करो तो कितना आता है? 100, नहीं? तो इसमें भी ऐसे मार्क्स बने होते हैं। और कितने मार्क्स होते हैं? 100। तो यहां से यहां तक कितने मार्क्स होते हैं? 100, ठीक। फ़ारेनहाइट में आप देखोगे तो इसको माइनस कर दो, 212 से 32 माइनस करोगे तो 180 आएगा। तो कितने मार्क्स इसमें बने होंगे? इसमें छोटे होंगे, ऐसे 180 मार्क्स, ठीक बात है। और कहां से कहां तक? किसके किसके बीच में? फ्रीजिंग पॉइंट से स्टीम पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, जैसे सेल्सियस है तो सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्टीम पॉइंट ये वाला माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाला जो है टर्म, ये वाली जो चीजें हैं सभी स्केल में इक्वल होती हैं। चलो इसका लिखते हैं केल्विन में। यहां सिर्फ के लिखना है, फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन पे, स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन पे। अच्छा, ये बराबर होगा फ़ारेनहाइट में F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट केल्विन का, फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन का, ये इक्वल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको फार्मूले पता होते हैं लेकिन आप फार्मूले भूल जाते हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि आपको आता ही नहीं कि कैसे डिराइव करें और कैसे इस फार्मूले को लाएं। अब ये जो बना, ये जो चीजें आई, ये भी एक डेरिवेशन से आई, लेकिन वो डेरिवेशन में आपको मैं नहीं ले जाना चाहता। क्लास 9 के लिए अब सिर्फ इतना ध्यान में रखने कि ये इसी से आपका काम आगे की क्लासेस में भी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस इतना ही तो याद रखना है। यहाँ पे C, यहाँ पे F, यहाँ पे और तो सब कॉमन ही है, फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब कुछ सेम है, ठीक। इतना हो गया। अब चलो वैल्यूज रखते हैं। C है फ्रीजिंग पॉइंट, इसका तो 0 है, इसका स्टीम पॉइंट कितना है? 100, तो 100 मैंने रख दिया और फ्रीजिंग पॉइंट 0। ये बराबर होगा केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 273, राइट। और इसका स्टीम पॉइंट कितना है? 373 माइनस 273, करेक्ट। ये किसके इक्वल होगा? फ़ारेनहाइट पे माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 32, करेक्ट, ये है। और स्टीम पॉइंट कितना है? 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 100 है, C डिवाइडेड बाई 100, K माइनस 273, इसका हमने यहां पे माइनस किया था, राइट। 373 से 273 किया था तो 100 मार्क्स आए थे, करेक्ट। तो यहां पे मैं 100 लिख सकता हूं, माइनस करोगे तो 100 ही लिखोगे। इसी तरह से F माइनस 32, और इसको जब आप 212 से 32 करोगे, कितने डिवीजन यहां पे बने हैं? 180 डिवीजन्स फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में है, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। इतना समझ में आया? सिंपल है। अब देखो, जैसे आपको सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशनशिप बताना है, कैसे बताओगे? ये तो ऑलरेडी रिलेशनशिप यहीं से हो गया, लेकिन और सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं। तो लेट्स से C डिवाइडेड बाय 100
k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 100 से 100 कैंसिल, k इज इक्वल टू हो जाए, k यहीं पे रखो और 73 माइनस में, इक्वल साइन के उधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो c प्लस 273, यानी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशनशिप होता है। ये चीज आप बुक में देखते हैं डायरेक्ट, करेक्ट। ओके, अब देखो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में देखते हैं। c डिवाइडेड बाई 100, यहां पे फ़ारेनहाइट ये f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5, 9 यहां पे गया है ना, डिवाइडेड बाई 5, और c तो यहां पे ये f माइनस 32 है, इधर लेके जाओगे तो अब कितना हो जाएगा, प्लस 32। आप ये भी बुक में पाते हो, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, करेक्ट। तो अब यहां से c और f के बीच में आप रिलेशनशिप पता चल गया। अगर c दिया है तो f निकाल लो, f दिया है तो c निकाल लो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है, वो तो ऑलरेडी लिखा है, मैं वैल्यूज पुट करके सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं। बेटा दो इसको, चलो देखो, हमको फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो हमने कैसे किया था, k माइनस 273 और इसका डिफरेंस नीचे था स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये आया 100, करेक्ट। अच्छा, यहां पे देखो f माइनस कितना 32 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 180, इसको सॉल्व कर लो, ये 5 ये आ गया। अच्छा, अभी फाइनली हमको आया k माइनस 273 5 f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, तो फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में दिया है फ़ारेनहाइट में, आराम से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में कभी कभी आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक नई स्केल उन्होंने मान ली, अब मान ली उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, आपको स्टीम पॉइंट दे दिया और आपको बोला निकालो। तो अगर जो रिलेशनशिप मैंने शुरू में बताया वो आपको पता है तो आप निकाल लोगे, नहीं तो अगर आपको ये फार्मूले सिर्फ पता है, जैसे जनरली हमको ये फार्मूले पता होते हैं, हम k इज इक्वल टू c प्लस 273, ये फार्मूला हमको पता होता है, या हम फ़ारेनहाइट और इसके सेल्सियस के बीच का फार्मूला ये पता होता है 32, राइट। अगर मान लो आपको एक ऐसी स्केल दी गई जहां पे दिया ही नहीं गया, डायरेक्ट c नहीं दिया गया, डायरेक्ट f नहीं दिया गया, राइट, या मान लीजिए f दिया गया और दूसरी स्केल कोई बताई गई और आपको बोला गया कि उसमें स्टीम पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, सॉरी स्टीम पॉइंट ये है और फ्रीजिंग पॉइंट ये है, आप अब निकाल के दिखाओ, तब मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो चलो एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। देखो, मान लो कोई z स्केल है, z स्केल है और z स्केल में आपको बोला गया कि इसका z स्केल है फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री और इसका जो है जो स्टीम पॉइंट है 120 है, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का है, राइट, ठीक है। तो ये z स्केल है, कोई टेम्परेचर स्केल, ठीक। आपसे बोला गया सेल्सियस, मान लो क्वेश्चन में दिया गया कि 40 डिग्री को, क्वेश्चन है आपका कि 40 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करो z स्केल में कि कितने डिग्री बनेगा, और आपको यह दिया गया है कि स्टीम पॉइंट ये है और फ्रीजिंग पॉइंट ये है। अब आप कैसे निकालोगे, राइट। तो अगर आपको जो मैंने अभी बताया वो अगर आपको पता है तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, c माइनस 0 तो इसका होता है ना, और 100 माइनस 0 है ना, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट। इसी तरह से z स्केल में ये तो दिया ही है तो आप 20 लिख लेना, स्टीम पॉइंट दिया है, ठीक है, दिया है 120 दिया है और माइनस 20, ठीक है, इतना पता हो गया।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, c डिवाइडेड बाय 100 z माइनस 20, 120 से इसको करोगे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। चलो इसको यहां पे कर देता हूं। अब अपने पास आया c इज इक्वल टू z माइनस 20, तो z बराबर क्या होता है, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, तो c प्लस 20। तो रिलेशनशिप z स्केल और सेल्सियस में ये आया। हमको दिया गया है 40, हमको निकालना है z की वैल्यू, तो 40 दिया गया है, ये 40 मैंने यहां पे c की जगह रखा, 20 इसको ऐड कर दिया, कितना है 60 डिग्री, z स्केल में 60 डिग्री वैल्यू आ गई। समझ में आया, सिंपल है। तो इस तरह से हमने सीखा कि हमको किसी भी तरह की स्केल दी जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें स्टीम पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर दिया होगा। जैसा मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे सेल्सियस में ये फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, और ये केल्विन में की है फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन का, स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट किसका, केल्विन का। अब z स्केल का मानेंगे z माइनस 20 है ना, ये दिया है, स्टीम पॉइंट इसका, फ्रीजिंग पॉइंट इसका, तो कैसा भी कन्वर्जन होगा आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बस आई गेस आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि ये टेम्परेचर स्केल जो होती है कैसे, किस बेसिस पे बनाई जाती है और क्या चीज सब जगह इक्वल होती है, ये चीज सब जगह इक्वल होती है। बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे जाएं, थोड़ा फिर से देखें, 100% आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।